पहले खाली यहाँ MNCW था, सिर्फ जच्चा बच्चा के अंदर उन्हीं का ही ट्रीटमेंट होता था। पहले एक फीमेल डॉक्टर अवेलेबल नहीं थी, अब फीमेल डॉक्टर भी अवेलेबल है। यहाँ हर तरह का मिला फैसिलिटी अब सारी स्टार्ट है। मैडम नाम के अलावा सभी चीज़ की फैसिलिटी एडवांस फैसिलिटी कर दी। स्टाफ इम्प्रूव हुआ है, पहले शॉर्टेज थी स्टाफ की। पहले यहाँ टेस्टिंग वगैरह अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अब टेस्टिंग भी हो जाती है। इसमें दिल्ली गवर्नमेंट और MCD दोनों ज्वाइन करके सारा काम करते हैं इसमें। अभी हम मौजूद हैं नरेला में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर। इससे पहले इसका 2 बार नाम और चेंज हुआ है। हमारे साथ एक मैम मौजूद है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कितनी बार यहाँ पे नाम चेंज हुआ है, नाम चेंज होने के बाद क्या क्या बदलाव हुए हैं। मैम हाँ जी, ये पहले IPPET सेंटर था, उसके बाद ये MCD प्रसूति एवं शिशु परिवार कल्याण केंद्र में चेंज हुआ। इसके बाद फिर ये आयुष्मान सेंटर बना है और यहाँ बहुत सारा चेंज हो गया है। मेडिसिन वगैरह सब राइट मतलब ठीक टाइम पर मिलती है और सब सारा काम बढ़िया चल रहा है। अगर बात करें ये आयुष्मान आरोग्य जो मंदिर है, इससे पहले मोहल्ला क्लिनिक नाम था, तो क्या लगता है कि नाम के साथ साथ क्या काम में भी थोड़ा बदलाव हुआ है? हाँ, काम तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, काम तो ज़्यादा बढ़ रहा है, पूरा काम चल रहा है। आप थोड़ा तेज बोलेंगे? पहले से क्या बदलाव देखने के लिए मिला है यहाँ पे? क्या चीज़ें पहले नहीं थी जो अब है? वैसे मोस्टली सभी चीज़ें थी। अब ये था भाई पहले जेंट्स का कम वो था, अब ज़्यादा है। बाकी सभी चीज़ ऐसे ही जो भी थी। अच्छा, दवाइयों की बात करें तो क्या दवाई- इलाज सही से होता है? हाँ, बहुत बढ़िया आता है। बहुत अच्छा। अच्छे सभी पेशेंट खुश होकर जाते हैं। अच्छा सर, नाम के अलावा क्या क्या बदलाव हुआ है यहाँ पे? मैडम नाम के अलावा सभी चीज़ की फैसिलिटी एडवांस फैसिलिटी कर दी। पहले यहाँ टेस्टिंग वगैरह अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अब टेस्टिंग भी हो जाएगी सारी। मोस्टली सारे टेस्ट अवेलेबल हैं यहाँ पर। अच्छा। और वो कुछ टेस्ट यहाँ होते हैं, कुछ सैंपल हम बाहर भेजते हैं। वो गवर्नमेंट की फ्री फैसिलिटी है, कोई उसका चार्ज नहीं होता। अच्छा, नाम बदलने से पहले यहाँ पे किन किन चीज़ों की कमियाँ थी जो अब पूरी हो चुकी हैं? मेनली जैसे कि देखिए टेस्टिंग के स्टाफ की भी कमी थी यहाँ। अब नाम बदले स्टाफ रिक्रूट हो गया। अब इसमें दिल्ली गवर्नमेंट और MCD दोनों ज्वाइन करके सारा काम करते हैं इसमें। अच्छा। स्टाफ जो कमी थी वो पूरी हो गई। अच्छा। अब तो कोई ऐसी कमी नहीं है। अब फैसिलिटी सारी कंटिन्यू है इसमें। पहले से ज़्यादा काम हो रहे हैं ज़्यादा पे। काम हो रहा है। अच्छा, मरीजों की बात करें तो क्या लगता है कि हर तरह का इलाज मिलता है उन लोगों को? जिस यहाँ हर तरह का मिला फैसिलिटी अब सारी स्टार्ट है। अपनी तरफ से हमारे सेंटर में हम उनको जैसे जो हमारे यहाँ फैसिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उनका ट्रीटमेंट करते हैं। जो जैसे रेफ़र भी करना पड़ता है तो उनको नज़दीक हरिश्चंद्र उसमें रेफ़र कर देते हैं। अच्छा, पहले के बारे में आपको यहाँ पे कुछ बातें पता होंगी कि पहले किन चीज़ों की कमी थी? जैसे दवाइयाँ टाइम पे मिलती थी, नहीं मिलती थी? नहीं मैम, टाइम ऐसा पे- तो कुछ नहीं। दवाइयाँ पहले ही मिलती थी। अब कुछ और दवाइयाँ जैसे टेस्टिंग स्टार्ट हो गई है तो और दवाइयाँ आ गई है, उनके साथ वो भी दवाइयाँ मिलने लगी। पहले खाली यहाँ MNCW था, सिर्फ जच्चा बच्चा के अंदर उन्हीं का ही ट्रीटमेंट होता था। अब इसके साथ जनरल पब्लिक सेंटर बन गया, उसमें आप जच्चा बच्चा के अंदर भी होंगे और आम जनरल पब्लिक के लिए भी सारी फैसिलिटी है। ठीक है मैम, क्या क्या बदलाव यहाँ पे देखने को मिला जो इससे पहले नहीं थी चीज़ें? क्या नई चीज़ें आई हैं? एक तो ट्रीटमेंट चेंज हो गया है, मतलब जो पहले पुराने पेशेंट्स जो थे सिर्फ मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर के थे, पर अब जनरल OPD भी चलती है। तो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और उसके अलावा ड्रेसिंग वगैरह वो सब भी स्टार्ट हो गए हैं। उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन सारी हो जाती हैं और फार्मेसी में भी और न्यू मेडिसिन ऐड हो गई हैं जो पहले अवेलेबल नहीं थी। देन फैमिली प्लानिंग मेजर्स में भी इम्प्रूवमेंट हुई है। तो नाम के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बदली हैं यहाँ पे। हाँ, स्टाफ इम्प्रूव हुआ है, पहले शॉर्टेज थी स्टाफ की। पहले एक फ़ीमेल डॉक्टर अवेलेबल नहीं थी, अब फीमेल डॉक्टर भी अवेलेबल है, तो वो पेशेंट्स को अच्छे से असिस्ट कर पाती हैं। और जैसे फीमेल पेशेंट्स को हेजिटेशन होती है कि वो ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बता पाते हैं, तो वो एक फ़ीमेल डॉक्टर की प्रेजेंस होने की वजह से वो लोग अच्छे से अपनी प्रॉब्लम बता पाते हैं। क्या लगता है यहाँ पे हर दवाइयाँ मिलती हैं जिस तरीके की यहाँ पे बीमारियों के साथ लोग आते हैं? यहाँ पे जनरली सारी दवाइयाँ मिल जाती हैं। BP, शुगर, कोई नॉर्मल बोन का प्रॉब्लम है, कान का प्रॉब्लम है, आई का इशू है, कोई इंजरी है उसका इशू है, आयरन, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स वो सब मिलते हैं ये सब फ्री में मिलती है या कोई फ्री ऑफ charge कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, थैंक यू सर। अभी हमने बात की मैम से, उन्होंने कहा कि इससे पहले यहाँ पे 3 बार नाम, तीसरी बार ये नाम बदला हुआ है। अब वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया। नाम के साथ साथ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बदलाव हुई हैं जो पहले नहीं थी? जो अब पहले ये होते थे महिला और शिशुओं की हॉस्पिटल होते हैं, डिस्पेंसरी होते थे। तो उसमें मेनली हमारा उस समय की ये फोकस होता है जैसा प्रेग्नेंट वुमेन है और महिलाओं की
और शिशुओं की वैक्सीन ये सब देने में इसकी मेन फोकस होते थे। अभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर होने की ये है, हमारा जो जनरल पब्लिक है सभी आ सकते हैं इधर, मतलब सब जनरल पब्लिक है, जो बचपन से बुढ़ापा तक सभी को देख सकते हैं। और दूसरा हमारे पास पहले एनसीडी के लिए, मतलब एनसीडी मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ होते हैं, जिसमें शुगर, बीपी और कैंसर्स वगैरह आते हैं। लेकिन कैंसर्स की स्क्रीनिंग नहीं हो रहा है अभी, नॉर्मल जनरल चेकअप तो हो रहा है, लेकिन बीपी और शुगर की जो सुविधाएं है, लैब टेस्टिंग ये सब शुरू हुआ है। तो हम लैब चेक करके हमको उसको बीपी और शुगर का भी दवाई दे देते हैं। और सभी जो भी बुढ़ापे के जो जनरल स्क्रीनिंग होते हैं वो सब इसमें एडिशनल हो जाते हैं। और मेनली जो पुरानी फोकस है वो भी हो जाते हैं, जैसे इम्यूनाइजेशन वो सब भी करते हैं। और उसके साथ साथ अभी एनसीडी और लैब सर्विसेज और जनरल पब्लिक के लिए सभी के लिए ये हो जाते हैं। और डे केयर क्लिनिक भी हो जाते हैं, मतलब जो भी पेशेंट है, जैसे ज़्यादा बुखार आ गया या ज़्यादा कुछ और हो गया, हम इधर इंजेक्शन लगाना ये सब हो जाते हैं। लेकिन अभी पूरा शुरुआत नहीं हुआ, अभी स्टार्टिंग हो रहा है, तो इस सेटअप करने में थोड़ा सा और समय लग जाएंगे। तो नाम बदलने के साथ साथ काम में भी बहुत बदलाव या हुआ है। काम में बहुत ज़्यादा बदल गया है। बहुत सारा, मतलब पहले जो स्क्रीनिंग ये सब नहीं होते थे, अभी ये सारा स्क्रीनिंग भी हो जाते हैं, मतलब बीपी शुगर की स्क्रीनिंग हो जाती है। लैब सर्विसेज भी है, अभी हमारा आउटसोर्सिंग लैब सर्विसेज भी शुरू हुआ है। इसमें क्या है, आपको जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं नॉर्मली जो हमको लिख के देना पड़ता है, पहले क्या होता है हरिश्चंद्र को जाना पड़ता है, या नहीं तो और कोई डिस्पेंसरी को, जैसा दिल्ली गवर्नमेंट की है उसमें जाना पड़ता है। लेकिन अभी हमारे पास ही इधर ही करवा सकते हैं लैब टेस्ट। सब कुछ यहीं पे है। हाँ।